इंसान आज संसार में सुख चाहता है, आत्मिक शांति चाहता है, तंदुरुस्ती चाहता है। अगर चाहत ना हो तो इंसान की जिंदगी शायद बेकार हो जाए। चाहत जरूरी है, इच्छाएं जरूरी हैं, पर इच्छाओं का मक्कड़ जाल बुन लेना बहुत ही घातक है। रूहानियत में, सूफियत में इच्छा इंसान के अंदर दृढ़ हो जाए अल्लाह वाहिगुरु मालिक को पाने की, तो यह सर्वोत्तम इच्छा है। क्योंकि अगर ये इच्छा प्रबल हो जाए और इस इच्छा पूर्ति के लिए इंसान अपना कदम उठाता जाए, सुमरन, सेवा, दीनता, नम्रता, दया, ये सब अपना ले, तो बाकी इच्छाओं की पूर्ति अपने आप होती चली जाएगी। पर लोग सिर्फ ये एक इच्छा छोड़ के बाकी सब इच्छाओं को अपना लेते हैं। सुख सुविधा चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए, मजा, लज्जतें और वाह वाह, मान बढ़ाई चाहिए। तो इन सब के चक्कर में जिस इच्छा को रखना चाहिए था उस इच्छा को भुला देता है। तो इसलिए दर बदर ठोकरें खाता है, इसलिए दर बदर दुखी होता रहता है और मालिक की खुशियों से महरूम हो जाता है, खाली हो जाता है, दूर हो जाता है। तो इंसान यह कभी नहीं सोचता कि उसे वो इच्छा पूर्ति करनी चाहिए जिसके लिए इंसान बनाया गया है। आप निज धाम सचखंड सतलोक अनामी से बिछड़ के आए नूरी जलाल हैं। वो रोशनी है जो अपने परवरदिगार से बिछुड़ गई। आप को सुमरन करने का तरीका बताने के लिए संत पीर फकीर आते रहते हैं। तो सुमरन करो, सुमरन के द्वारा ही आप उस इच्छा को पूर्ण कर सकते हो, परमपिता परमात्मा को देख सकते हो, अंदर बाहर तमाम खुशियां हासिल कर सकते हो। तो जो वचन मानेगा खुशियां उसी को मिलेंगी, जो वचन नहीं मानते वो खाली रह जाते हैं। आप सेवा करते हैं, कहीं भी सेवा करो, पर लगन से सेवा करो, टाइम पास मत करो। आप टाइम पास करते हो तो फिर टाइम पास जैसा ही गुजारा मिलेगा। आप लगन से सेवा करते हो, भावना से सेवा करते हो, तो फिर वैसे ही खुशी मालिक देता है। तो जब सेवा का जज्बा अंदर पैदा कर लिया है, फिर क्यों किंतु परंतु का तो कोई मतलब ही नहीं। यहां भी सेवा दिखे, तन मन धन से करते चलो, जितना आप कर सकते हो, जितनी आपकी पहुंच। आपका शरीर अब 50 किलो उठा सकता है तो 100 तो उठा नहीं पाओगे। पहुंच का मतलब ये है। आप दीन दुखियों की मदद कर सकते हो, 1000, 2000, 10,000, 5,000, जितना भी आप महीने में लगा सकते हो। अब लाखों करोड़ों तो आप लगा नहीं सकते, इतनी हैसियत नहीं, पर नियत रखो तो क्या पता मालिक इससे भी ज्यादा बना दे। बात तो नियत की है, भावना की है। क्या पता 50 किलो उठाने वाला 200 किलो उठा ले, कोई पता नहीं। तो जैसी भावना है वैसा फल मिलता है। इसलिए भावना का शुद्धिकरण करना जरूरी है। मर गए तो फिर जियोगे कहां से? मर ही गए। आपको दिखा देते हैं यहां 30 से 40 साल के बीच के बूढ़े, और आपको दिखा देते हैं यहां 70 से 90 साल के जवान। बस मैं तो बुढ़ा हो गया। ये आम सी कहावत है पंजाबियों में भी, आप हिंदी बोलने वालों में भी, अपने देश में। कोई कहेगा यार तू मैं तो बुढ़ा हो गया।
बस धक्के से ही बुढ़ापे को बुलावा देते रहते, भी आजा, मैं तो तैयार बैठा हूं तुझे अपनाने को। थोड़ी सी उम्र हुई होती है, कोई बात नहीं, चलो कोई दर्द हो गया, थोड़ा बहुत तकलीफ होगी, उसको सहो, सेवा करो, कर्म करो और नेक बनो, तो आप ठीक हो जाएंगे। जरूर दिमाग में पॉजिटिव विचार रखो, नेगेटिव ना रखो। सारा टाइम गलती सोचना, सारा टाइम गिरी सोच, कभी भरी हुई सोच रखो दिलो दिमाग में कि नहीं भाई हम तो सेवा करेंगे, जब तक रगों में खून है आखिरी दम तक भागते फिरेंगे, सदगुरु मौला रहमत करेंगे, कर्म करेंगे, नेक कर्म करेंगे, भले कर्म करेंगे। तो नेचुरली वैसी सोच बनी जा रहेगी। और सारा दिन पंजाबी में कहते हैं माऊसा बने रहना, मतलब गुंजल सी मार के बैठे रहना कि भाई बस इतना ही काफी है। वो दुखता कम है, हाय हाय ज्यादा करते हैं। कईयों की आदत होती है, हवा इधर से ठंडी लगी, ओ की हो गया, हवा ठंडी लगी, 10 डांग बज गई। आदत है, आदत है, आदत से मजबूर है। कई बार देखा है हम, चाहे थोड़ा झुक के कोई चीज उठाना, ओए और क्या हो गया, कुछ नहीं मैं झुक के चीज उठा रहा था, चाहे फूल ही उठाना पड़े, ओए का क्या मतलब, वो मुंह पे चढ़ा रखा है ताकि दूसरे का ध्यान बांटना कि भाई मुझे देखे मैं बड़ा तकलीफ में हूं। तो अटेंशन सीकर या कुछ ऐसा नाम बोला करते हैं इंग्लिश में, तो वो लोग ज्यादा हो गए हैं आजकल। उनको होता है यार मेरा किसी को पता ही नहीं चला, मेरे दर्द हो रहा है, क्यों दर्द क्यों, फूल उठा रहा था झुक के, बताओ। तो आज का ये जमाना है। और पुराने टाइम में लोग क्विंटल वजन भी उठाते थे, पास वाले को पता नहीं चलता था कब उठा के सिर पे रख लिया। आज वाले तो क्विंटल उठाने लगे तो शायद सारे कबीले को बता दे मैं उठा रहा हूं, आ जाओ। तो ये आदमी की मनोदशा है, आज गिर रही है, आत्मबल गिर चुके हैं। सुमन करना नहीं, भले काम करना नहीं, जब बैठना निंदा चुगली, दूसरों की मैल धोते रहना, दे तेरे की ले तेरे की, कब मरूंगा, कब ओढ़ निभेगी, कब नीचे गिरूंगा, कब ऊपर जाऊंगा, कब चोट लगेगी, कब मैं आराम करूंगा, इत्यादि इत्यादि बातें होती हैं। क्यों नहीं सोचते कि चोट लगे ही ना, तंदुरुस्त रहूं? क्यों नहीं सोचते कि सेवा ही करता रहूं? क्यों नहीं सोचते कि सुमरनी करता रहूं? क्यों नहीं सोचते भलाई मांगता रहूं? तो आदमी की फितरत है, आदत बन गई है आज। तो इस आदत को बदलो सुमरन के द्वारा, मालिक से मालिक को मांगते हुए, दुआ करते हुए, खुशी खुशी जिंदगी जियो। अब जीते रोई हो, घिसट के पटक के जिंदगी जीना कोई जरूरी है? क्यों ना खुशी खुशी जिया जाएगी। ठीक है, हमने जो भी रास्ता चुना, गृहस्थी हैं, त्यागी हैं, जैसे भी जीवन में रह रहे हैं, बढ़िया है, आप ही चुना है, किसी ने तो चुनवाया नहीं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नचना होता नहीं दर फटे मुंह गोड़िया दिख। सो अपना ही चुना हुआ रास्ता है, तो चुना गलत नहीं है, बढ़िया है, बेस्ट है। पीर फकीर गुरु के वचनों को याद करो, जो भी रास्ता आपने चुना उसके लिए वचन जरूरी है, हुए हैं, और फिर वचन हुए हैं, तो उन वचनों के सहारे ही आदमी उड़ता फिरता है कि भाई मेरे लिए तो ये वचन है, हम तो खुशी मानेंगे। बस बात सोचने की है, उसको बुल्ले शाह वाली बात, मंदा की समझाना, इधरों पट के इधर लौना। वो पनीरी लगा रहे थे, प्याज की पौध लगा रहे थे, तो किसी ने पूछा जी मन को कैसे समझाएं? कहते मंदा की समझाना, इधर से उखाड़ी पनीरी, इधर लगा दिया, कहते इधर लौना। मतलब दुनियादारी की तरफ से हटा दो, सतगुरु के वचनों पे 100% अमल करने लग जाओ, मन आ गया काबू। किसी को पूछने लगे जाओ कि तू 100% वचन नहीं मानता, बिल्कुल ही नहीं मानता, कोई हाथ खड़ा नहीं करता, और वैसे मन के पीछे धक्के खाते रहते हैं। तो जैसे कल परसों आपको बोला कि एक ही वचन मान लिया करो, वही काफी है, दोहराना पड़े ही ना। सो उस पर अमल कर लिया करो कि मालिक यहाँ ना देखे वहां बुरे कर्म कर लो, मालिक यहाँ ना देखे वहां गुनाह आप वचनों की काट कर लो, और यहाँ वो देखता है वहां वचनों पे अमल करो, तो आपकी भक्ति मुकम्मल हो जाएगी, आप खुशियों के हकदार बन जाओगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।